उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों तूफान आया हुआ है। खबर तो आप तक पहुंची गई होगी, केशव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस पूरे खेल में जिन लोगों को ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह को फंसा दिया है, दरअसल खेल ये नहीं है। खेल ये है कि उल्टा केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी शाह को इस कदर फंसा दिया है कि न चाहते हुए भी अब दोनों को मिलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लेने वाले नहीं है, ले चुके हैं, समझ लीजिए। क्योंकि इस बात की तस्दीक अब हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं। इसका एक एक पुख्ता सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। वजह क्या है, अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाता तो क्या होने जा रहा है, एक एक चीज आपको पूरे सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सबसे पहले बिना देर किए आपको मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के विधायक, सांसद और जो कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसी मुलाकात की तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब जो दावा किया गया ये है कि जबकि केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे खेल में, यानी योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य का जो झगड़ा, विवाद, बगावत, दरार, मतभेद, मनभेद, जो भी कह लीजिए, जो कुछ हुआ, उसके बीच केशव प्रसाद मौर्य विलेन बन गए। लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य ने खुद नहीं किया था। वो नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ झंडा बुलंद किया जाए। वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन नहीं, ये सब मोदी शाह की वजह से हुआ था। मोदी शाह को लगता था हार की जिम्मेदारी देंगे, योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे, बस केशव प्रसाद मौर्य को खेमेबंदी करनी है। लेकिन आखिरी वक्त पे योगी आदित्यनाथ ने पेंच फंसाया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे। वहीं मोदी शाह ने हाथ खींच लिया कि नहीं भैया अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य मानने वाले नहीं। खबर देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया, सपा नेता के दावे से हलचल। दरअसल इसमें लिखा है, समाजवादी पार्टी ने बीती सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात को लेकर तंज कसा है। सपा नेता ने दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस खबर में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यूपी बीजेपी की कला कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता है आईपी सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसे पहले पढ़ लीजिए, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। ये स्वागत है केशव जी क्यों? दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। और उसी के बाद से आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य कब टेंशन में कम नजर आते हैं, मुलाकात करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। तमाम विधायकों से वो वैसे भी मुलाकात कर रहे हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, तमाम विधायकों से मुलाकात की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। लेकिन वो विधायक कौन है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल इन विधायकों में, इन सांसदों में पिछड़े और दलित जाति के सांसद और विधायक, कार्यकर्ता, नेता, किसी मोर्चे के नेता सिर्फ वही है जो पिछड़ी जाति है, दलित जाति से आते हैं। यानी पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी है। लेकिन दो तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया था। पहली ये तस्वीर देखिए, ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। दरअसल ये मुलाकात तब की है जब योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे थे और उसी दौरान ओम प्रकाश राजभर उस बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई कि ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं जाते, लेकिन कहां पहुंच जाते हैं? पहुंच जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास। क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? पहला बात ये। दूसरा, संजय निषाद से भी मुलाकात कर ली। संजय निषाद के खुद के 6 विधायक हैं और 5 ऐसे नेता थे संजय निषाद की पार्टी के जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी कुल मिलाकर जो ये पूरा खेल है वो अब 11 विधायक हो गए संजय निषाद के, 6 विधायक हैं सुभाषपा के, ओम प्रकाश राजभर के, इन दोनों के हैं। यानी कुल मिलाकर तादाद जो है सबसे ज्यादा विधायकों की इस समय केशव प्रसाद मौर्य के पास है। अब जैसे ये खबर दिल्ली तक पहुंची कि आप तो सोच रहे थे कि केशव योगी आदित्यनाथ करेंगे बगावत, योगी आदित्यनाथ 100 विधायक तोड़ लेंगे और बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। उन्होंने क्या उल्टा ये कि 145 विधायक पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में। उधर क्या है, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद मुलाकात कर चुके हैं। तीसरा ये कि अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया है। यानी 180 से ज्यादा विधायक इस समय केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में, जो इस समय एनडीए में। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों को जोड़ लेंगे वो आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर सरकार केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बन सकती है। स्थिति बना दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। इसके बाद क्या फैसला लिया गया, जरा फैसले के लिए खबर पढ़िए। इस खबर को यूपी तक ने छापा है।
दरअसल ओम प्रकाश राजभर जब मुलाकात करके बाहर निकले तो लोगों ने पूछताछ की भैया क्यों मिलने आए, कैसे मिलने आए। जो संदेश लेकर दिल्ली से भेजा गया था, यानी दिल्ली से जो संदेश आया था ओम प्रकाश राजभर पर, वही उन्होंने पत्रकारों से कह दिया। क्या कहा? बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से कर देगी बेदखल। राजभर ने बड़ा बयान देते हुए बताई अंदर की बात। दरअसल ये सारी खबर निकलकर सामने आई कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्हें सीएम पद से बेदखल करने की पूरी प्लानिंग तय हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी नजर आए। दरअसल एक बैठक हुई, वो बैठक इसलिए और ज्यादा हलचल पैदा करने वाली थी क्योंकि उसमें योगी आदित्यनाथ मौजूद ही नहीं थे, यानी योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जुड़े। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात निकल कर आई कि ब्रजेश पाठक भी उस बैठक में पहुंच गए। खबर ये निकल कर आ रही है कि अगर जो खेमे में बैठे हुए हैं विधायक योगी आदित्यनाथ के, उसमें 100 विधायक है, 100 तकरीबन विधायक हैं, जिसमें से तकरीबन 40 से 45 विधायक ठाकुर जाति से आते हैं, बाकी ब्राह्मण जाति से हैं 30 से 35, और बाकी जैसे अग्रवाल हैं यानी वैश्य समाज से आते हैं, कुछ कायस्थ हैं, मतलब अगड़ी जाति का एक समीकरण है। ये 35 से 40 विधायकों को साधने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दे दी है कि अब आप देखिए कैसे भी योगी आदित्यनाथ के खेमे से ब्राह्मण विधायकों को तोड़कर लाइए, केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में लाइए, उनको मुख्यमंत्री बनवाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव मालपुआ ले जाए। मतलब अगर बगावत होती है, यानी दोनों पार्ट करने के लिए दोनों बगावत तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाओगे वो करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाओगे तो वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बगावत और सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा नुकसान कौन देने जा रहा है बीजेपी को? वो है केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उतने विधायक ठाकुर जाति से नहीं आते हैं बीजेपी के जिनके आधार पर योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी बगावत कर सके। लेकिन पिछड़े और दलित जाति से आने वाले विधायक, उनके साथी सहयोगी जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो ये तमाम लोग मिलकर साथ खड़े हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। मैंने कहा ना 180 का आंकड़ा और लगाइए सिर्फ ठाकुर विधायक 40 से 45, तो छोटा आंकड़ा है वो। और उनमें से कई विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ के बहुत खास नहीं है, सिर्फ जाति आधारित होने के नाते उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा तो फौरन ही कूद कर आ जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में। यानी पार्टी टूटने से अगर बचानी है तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। और ये तय हो चुका है इस बैठक में कि हाँ ये है। तभी देखिए कभी संजय निषाद मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, कभी पहुंच रहे हैं ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करने पहुंचते हैं। उनसे लोग पूछते हैं भैया क्या बात हुई, क्या होने जा रहा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हटाने का प्लानिंग तय हो गई है, वो हटने जा रहे हैं। ये साथ साथ सारी चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। और इस महीना, ये महीना शायद आखिरी महीना होगा जब योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री के तौर पर जाने। बाकी इस महीने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा तो वैसे ही अपने आप में बाबा पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिलहाल खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक फिर बनेंगे। लेकिन इस बार जो उन्हें हल्के मंत्रालय दिए गए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा उन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिए जाएंगे, जिससे वो पूरे वेटेज के साथ काम करें। यानी ब्रजेश पाठक का भी फायदा, केशव प्रसाद मौर्य का भी फायदा, मोदी शाह का भी फायदा कि उनके दो चाहने वाले उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सत्तासीन हो गए। नमस्कार।